धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपको पिता पर यहाँ पर पिता परमेश्वर आमंत्रित करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा कब्जा पिता परमेश्वर आप ले लीजिए। हर प्रकार की पिता परमेश्वर जितनी भी मुसीबतें हैं वो यीशु मसीह के सामने आ ही नहीं सकती, यह हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम यीशु मसीह के संतान हैं और हम जानते हैं कि जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है तो हम पर कोई भी विपत्ति आती ज़रूर है, परंतु यीशु मसीह हमें उस सब से मुक्त करता है। चाहे पिता परमेश्वर हम किसी भी क्षेत्र में हो, क्यों किसी भी क्षेत्र में पिता परमेश्वर हम पर पिता परमेश्वर ट्रबल्स आते हैं, परंतु हमारा पिता परमेश्वर सदा हमारी मदद के लिए हमेशा अपनी गोद में लेने के लिए अपने हाथों को फैला कर रखता है। और हमसे ये वादा उसने कर चुका है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा जिंदा खुदावन जब मेरे साथ में है तो मैं किसी चीज़ की परवाह क्यों करूँ, मैं किसी चीज़ से क्यों डरूँ। चाहे कोई भी घोर विपत्ति क्यों ना आ जाए, मैं मेरे पिता परमेश्वर का सहारा लूँ, मैं मेरे पिता परमेश्वर के आगोश में चली जाऊँ। और हर प्रकार के निगेटिव बातों को हम पिता परमेश्वर के पास में जाते ही वो उस तरीके से पॉजिटिव हो जाती है कि हमारा विश्वास बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। जब हम शैतान की ताकत को अपने पांव तले कुचलते हैं, जिस तरीके से अय्यूब ने किया, उसके ऊपर तो भारी विपदाएं पड़ी, परमेश्वर ने उसको इजाज़त दी कि उसको प्राण को छोड़कर उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ दे सकता है, परंतु अय्यूब अपनी परीक्षा में टिका रहा। पिता परमेश्वर हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि अय्यूब की तरह पिता परमेश्वर हम भी पिता परमेश्वर जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो आपके लिए वचन को बो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके पास भी चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, परमेश्वर ने जो सेवा हमको दे रखी है उसको हम पूरे तरीके से 100% उसको फॉलो करने वाले हो सकें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर अनुपम भैया के लिए हमारा उदाहरण है पिता, कि उनकी तकलीफ इतनी दिनों से है पिता परमेश्वर, इतने दिनों से वो पानी पी कर अपने थ्रोट को गीला करते हैं पिता परमेश्वर, उनको खांसी की तकलीफ है पिता, फिर भी पिता परमेश्वर उनका जो परमेश्वर के प्रति जो उन्होंने डिवोशन किया है, अपने आप को पूरे तरीके से डिवोट किया हुआ है, तो वो पिता परमेश्वर इतनी तकलीफ में भी परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी भी ये एक्सक्यूज़ नहीं देते कि मुझे बहुत तकलीफ है, या मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, या मेरा तो काम है बोलना पर मुझे परमेश्वर इजाज़त नहीं दे रहा है बोलने की। ऐसा बोलना ही हमारे लिए पाप है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमें अपने वचनों को बोलने की इजाज़त ना दे। पिता परमेश्वर से हम सामर्थ को मांगते हैं, पिता परमेश्वर से हम चंगाई को मांगते हैं, हम पिता परमेश्वर से अनुपम भैया के लिए चंगाई को मांगते हैं, क्लेम करते हैं उनकी चंगाई को, कि उनका गला जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह के नाम से पूरे तरीके से चंगाई को पा लें। और वो जब यीशु मसीह की सेवा करते हैं, होने देना पिता परमेश्वर, चाहे कितनी भी घोर विपत्ति उनके करीब क्यों ना आ जाए, वो सारी विपत्तियों से निजात पाएंगे। यह हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। उनके चारों ओर पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों का बाड़ा लगा के रखना। हम पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए पिता, जिन्होंने आज हमें ये फिर से मौका दिया है कि हम उनके पेज पर जाकर यीशु मसीह की स्तुति और इबादत करने वाले हो सके हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर दोनों भी पिता परमेश्वर कपल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्यार को पिता परमेश्वर इसी तरीके से चिरस्थायी रख पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि उनके जीवन के जितने भी पिता परमेश्वर वो साथ में पिता परमेश्वर वो पूरे समय तक वो साथ में रहकर
पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ में जो उनका बंधन है वो कभी न टूटे पिता परमेश्वर, और वो बंधन में सदा प्यार बना रहे पिता परमेश्वर। ऐसे ही वो बंधन में ना बंधे, बल्कि परमेश्वर के प्यार से जो परमेश्वर ने उनको जोड़ा है वो प्यार से वो लोग पिता परमेश्वर बंधे रहे। यही हम उनके लिए आपसे आशीषों को मांग लेते हैं पिता। दोनों को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता परमेश्वर यीशु मसीह में जिस तरीके से वो समर्पित है, और भी उनके जीवन को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति पूरे तरीके से पिता परमेश्वर चुन लीजिए, और उनके द्वारा आपने जो जो सेवा उनके लिए रखी है वो पूरी सेवा उनसे करवा लीजिए पिता। आज के वचन को मैं आपको अर्पित करती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जो मैं बोलने जा रही हूँ उस पर पिता परमेश्वर आप आशीषों की बरसात करना पिता परमेश्वर। ये मैं मेरे बुद्धि से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर मेरे ओठ हों और शब्द आपके हों पिता परमेश्वर। सारे शब्द आशीषित हो पिता। ये सारी विनती को मैं अपने उद्धारक पवित्र पवित्र और मीठे और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, आप सबको मैं दिल के गहराई से आपसे आज हम जो भी वचन पढ़ेंगे हम सब एक ही प्रार्थना करें कि हमारा ध्यान केवल और केवल पिता परमेश्वर पे हो। हमारी कोई भी शारीरिक कमजोरी क्यों ना हो, हमारी कोई भी शारीरिक तकलीफ क्यों ना हो, हम सारी तकलीफों से अपने आप को छोड़कर हम यीशु मसीह का धन्यवाद दें। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको छोटी सी गवाही अपनी पेश करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गुड फ्राइडे से थोड़ी मेरी तबीयत नासाज चल रही थी, और काफ़ी अकेले होने के कारण काफ़ी तकलीफ़ें भी हुई, पर परमेश्वर ने अपने दूतों को मेरे चारों ओर घेर के रखा, और सहायता के रूप में मेरे आजू बाजू के सब लोग और वॉचमैन लोग भी आज तक वो मेरी जो भी मुझको चाहिए रहते हैं हाजिर होते हैं, और वो मुझे हर चीज़ ला के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि किससे कितनी सेवा लेना चाहिए। अपने तो देर से होते हैं, परंतु जो पराये होते हैं वो यीशु मसीह के द्वारा हमारी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसके बाद में अभी मेरी परसों के दिन थर्सडे के दिन नहीं वेडनेसडे के दिन कोलोनोस्कोपी हुई, और डॉक्टर को मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब अगर आपको लगता है कि इसका बायोप्सी करना है तो मैं जब बेहोश रहूँगी ना उसी समय आप मेरा उस जो भी कुछ निकालना है वो निकाल लेना। परंतु मुझ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। आप परमेश्वर के वचन को सुनाती हो और फेसबुक में आती हो, क्योंकि एक दिन मैंने उनको गवाही दी थी कि मुझको जल्दी जाना है डॉक्टर साहब, मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मैं फेसबुक पे आती हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे, क्या फेसबुक पे कैसे आती हो आप? तो मैंने कहा मैं क्रिश्चियनिटी का प्रचार करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को फेसबुक पे सुनाती हूँ, इसलिए मैं रुक नहीं पाऊँगी। आप अगर मुझको नहीं देखोगे तो मैं चली जाऊँगी, आपके पास रश बहुत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो इतना परमेश्वर का काम करती हैं आपको कैंसर हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक अन्य जाति के व्यक्ति ने इस बात की गवाही दी। और उसके बाद में जब मेरा कोलोनोस्कोपी हुआ वेडनेसडे को, आपको जानकर बहुत खुशी होगी। आप सब परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि मेरी कोलोनोस्कोपी पूरे तरीके से नॉर्मल निकली। कहीं पे भी कोई भी इंटेस्टाइन में कोई भी मेरी नस ऐसे चिपकी हुई नहीं निकली, या कोई भी ऐसे वेन जो है वो मुड़ी हुई नहीं निकली, क्योंकि डॉक्टर को वो डाउट था कि शायद एक आधी इंटेस्टाइन की वेन जो होगी वो मुड़ गई होगी, या श्रिंक हो गई होगी, या ब्लॉक हो गई होगी। परंतु कहीं 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 कुछ नहीं निकला। पर हाँ, उन्होंने जो निकला है वो इतना ही है कि प्राइमरी स्टेज ऑफ पाइल्स निकला है। हमारा परमेश्वर हर बात के लिए हमारी सहायता और मदद करने के लिए तैयार है। वो प्राइमरी स्टेज भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम पिता परमेश्वर के अनुयायी हैं, और पिता परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी जो सेवा उसने दिया है वो सेवा से वो उसको छुड़ा नहीं सकता।
वो सेवा से वो वंचित नहीं कर सकता उसको। और दूसरे दिन कल इतनी धूप में इतना सब कुछ होने के कारण, क्योंकि बैंक में मुझे सबमिट करना था, तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, इसके लिए मैं खुद ड्राइव करके मेन ब्रांच में जाकर अपना पूरा काम करी। और उसके बाद में जहाँ पर मेरा इलाज हुआ था वहाँ जाकर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझको चाहिए है वो सारे उनको लिस्ट दी। और बहुत दूर दूर है वो मेरे घर से, तो समझ जाइए यानी नियर अबाउट मैंने 14 किलोमीटर तो भी ड्राइव किया होगा कल। हालांकि अनुपम भैया तो कई किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे 14 किलोमीटर भी बहुत लगा। मेरे मिस्टर थे तो मेरे मिस्टर ड्राइव कर लेते थे, मैं सिर्फ ऑफिस जाती थी और ऑफिस से घर आती थी। बाकी जहाँ पे भी जाना था तो मेरे मिस्टर के साथ में मैं जाती थी। पर अभी मैं जाती हूँ, पर बहुत कम जाती हूँ, बहुत हल्के थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चली जाती हूँ मैं। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने जितने भी हमको भजन दिखाया है, भजन जो लिखा है परमेश्वर ने, वो उसके स्तुति के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए और परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए लिखा हुआ है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो। यीशु मसीह है ना हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला। हालांकि मैं वेडनेसडे के दिन क्रॉस बिफोर क्राउन में नहीं बोल सकी, क्योंकि मेरा गला पूरे तरीके से सूख गया था, अंदर तक पूरे तरीके से कट गया था मेरा गला, क्योंकि मैंने बहुत देर से पानी वानी पीना छोड़ दिया था और वो पूरा पेट साफ होना करके पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो गई थी मैं। उसके बाद में वो सलाइन लगाए थे तो उसके कारण मैं 6 o'clock तक पानी नहीं पी सकी। घर में भी आई तो बहुत कोशिश की मैं कि मैं बोलूं, पर मैं नहीं बोल पाई उस दिन। परंतु थर्सडे को भी आराधना संदेश वालों ने कहा कि आपसे जमेगा बोलना। मैं बोली हाँ बिल्कुल जमेगा, और मैंने बोला। और आज भी मैं परमेश्वर के वचन के लिए पूरे तरीके से आप लोगों के साथ में, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि जो भी कुछ प्रभु ने मुझको सेवा दी है वो मैं सेवा करने के लिए सदा तैयार हूँ। और मैं अनुपम भैया और शबनम से बाद में बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनसे डिटेल में बात करना चाहूँगी। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझको इतने दूर दूर से इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं जो हमेशा मुझको फ़ोन करके पूछते रहते हैं। इवन ईडी सिंह ने भी मुझको कल रात को फ़ोन करके पूछा मेरा वचन ख़त्म होने के बाद में कि आपको क्या हो गया है करके, क्योंकि मैंने प्रेयर करते करते छोटी सी गवाही दे डाली थी। मेरी गवाही ऐसी है कि सचमुच में पिता परमेश्वर ने मुझ पर जो इनायत की है ना, वो काबिल तारीफ है। पिता परमेश्वर अपनों को कभी नहीं छोड़ता। हम ज़रूर उसको छोड़ देते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं ना, हम परमेश्वर से थोड़े समय के लिए हम अलग होते हैं। पर मेरा पिता परमेश्वर ना कभी हमको छोड़ता है और ना कभी हमको त्यागता है। ये केवल वचन नहीं है, ये परमेश्वर का केवल वचन नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। ये सच्चाई है कि पिता परमेश्वर अपने भक्तों के मुंह पर कभी भी उदासी नहीं आने देता, अपने भक्तों के मुंह पर कभी भी उसकी रौनक नहीं जाने देता। जो परमेश्वर की रौनक उसके चेहरे पे होती है, जिस तरीके से अनुपम भैया भी कई दिनों से देख रही हूँ मैं कि उनको तकलीफ हो रही है, पर फिर भी वो परमेश्वर के सामने पूरे तरीके से फ्रेश है। परमेश्वर के सामने वो पूरे तरीके से, उनके चेहरे से एक जो रौनक है वो पिता परमेश्वर के कारण ही होती है। वो रौनक जो एक अलग सी चमक अपने चेहरे पे, मैं सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ, एक रौनक की बात कर रही हूँ जो पिता परमेश्वर की ओर से मिलती है। क्योंकि पिता परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देखता, पिता परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखता, और वो चाहता है कि मेरे परमेश्वर के भक्त लोग सदा खुश रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हो आप लोग सबका कि आज आपने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं ये पेज पर फिर से बोलने वाली हो सकूं। प्रेज द लॉर्ड अरविंद भैया। आज हम भजन संहिता 123, बिल्कुल उसमें 4 ही पद है, वो हम उसके ऊपर आज स्टडी करेंगे। उसमें आज का मेरा जो टाइटल है वो है लॉर्ड्स मर्सी इन एप्लीकेशन।
लॉर्ड्स मर्सी इन अफ्लिकेशन, विपत्ति में प्रभु की कृपा। आज का मेरा विषय ही है विपत्ति में प्रभु की कृपा। हम इस बात से अनजान नहीं है। अभी जितना भी मैंने गवाही दी, जो भी एप्लीकेशन मेरे शरीर में था, जो भी एप्लीकेशन से मैं गुजरी, जो भी कुछ समझ जाइए कि विपत्ति से मैं गुजरी। विपत्तियां जो है वो परमेश्वर से दूर ले जाती है। जिस तरीके से हम अय्यूब का देखते हैं, अय्यूब के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया, पहाड़ ही टूट गया उसके ऊपर, जिसने सारा समय खुशी 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 ही देखा। उसके बच्चे, उसकी धन दौलत, उसका हर चीज उसका अपर लेवल का था। उसकी जो आशीषें थी वो अपर लेवल की थी। वही आशीषें आज हमारी है। हम लोगों को भी जो आशीषें मिली है ना, अय्यूब से कम नहीं है। हमारी आशीषें जोब से कम नहीं है। पर पिता परमेश्वर के पास में वो भी समय आता है कि शैतान कहता है कि तू उसके पास से अपना सहारा हटा ले, तू अपना हाथ उसके ऊपर से हटा ले, तो देख वो तेरे मुंह पे तुझको कोसता है या नहीं, तेरे मुंह पे तुझको गाली देता है या नहीं। और आप जानते हैं जोब का हम सब के प्रिय जो होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। हमारी दुनियादारी, हमारा सब कुछ, यानी हम धन से भी ज़्यादा अगर किसी से प्यार करते हैं ना तो अपने संतान से करते हैं। हम संतान हमारे लिए बहुत प्यारी चीज़ होती है। बाद में धन दौलत ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम कमा किसके लिए रहे हैं, हमारे संतान के लिए कमा रहे हैं, ताकि हमारे संतानों को किसी भी चीज़ का दुख ना हो, किसी चीज़ का दर्द ना हो। पर हम अय्यूब के जीवन में जानते हैं कि सबसे पहले अगर कुछ उसका लिया गया तो उसके बच्चे लिए गए। हर एक बच्चा उससे ले लिया गया। आज हमारे जीवन में भी कई ऐसी परेशानियां होती है, कई ऐसी विपत्तियां होती है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने गवाही दी कि मैं पूरे तरीके से नॉर्मल निकली। मैंने जो गवाही दी, ज़रूरी नहीं है कि जिसको कैंसर हो गया है या जिनको बीमारियां हो गई है उनको परमेश्वर ने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। विपत्तियां तो आती ही, बड़ी तकलीफ आती है, बहुत परेशानियां आती हैं। हम बाइबल के कैरेक्टर्स देखते हैं, ऐसे विपत्तियों से घिरे हुए कैरेक्टर्स को देखते हैं। नए नियम में तो हम ऐसे कई कैरेक्टर्स देखते हैं जो अनेक तकलीफों से गुजरे। उनके चेलों को देख लीजिए आप। पर वो अफ्लिक्शन में भी, वो विपत्तियों में भी उन्होंने परमेश्वर की दया को कबूल किया, परमेश्वर की दया को उन्होंने महसूस किया। उनके ऊपर तो इतनी विपत्तियां थी कि वो अगर सोचते कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, हम तो इतना परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं पर पिता परमेश्वर ने हमको त्याग दिया। पौलुस कहेगा कि मैं तो पहले ही अच्छा था, तेरे लोगों को सताता था, मैं कितना खुश था। मैं राजा के पास में जाकर यही इंतजार करता था कि कब राजा के पास में जाऊं और तेरे चेलों का नाम दूं कि तेरे चेले तेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, और उनको मैं मारूं, उनको मैं पीटूं, उनको मैं मौत के घाट उतार दूं। यानी अंतिम क्षण तक वो परमेश्वर के विरोध में रहता था कि ताकि मैं उनको मौत के घाट उतार दूं। हम जानते हैं अच्छे से कि किस तरीके से उसने, जो क्रिश्चियन लोग थे उनको किस तरीके से उसने तकलीफ दी। परंतु वही पौलुस जब अपने परमेश्वर की सेवा में निकलता है, उस समय वो किसी भी विपत्तियों से नहीं डरता, किसी भी परेशानियों से नहीं डरता। पिछले ही समय हमने पौलुस का पढ़े हैं कि किस तरीके से उसको जेल खाने में डाला गया, फिर भी उसने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा। आज हमारे जीवन में अगर बाय द वे अगर हमको कोई बड़ा सा कुछ निकल जाता तो हम परमेश्वर को 2-4 बातें तो सुनाई देते। मेरे पति के भी साथ में ऐसे किया, उनको भी नहीं तूने ये किया,
चंगा किया, उनको भी इतना बड़ा पार्किंसंस दे दिया जो हम जानते भी नहीं थे, और अब मुझको भी, मैं तो तेरा इतना काम करती हूँ। अगर समझ जाओ परमेश्वर, क्या परमेश्वर उस समय मेरे साथ नहीं होता क्या? अगर मुझको समझ जाओ कोई निकल जाता कोई अगर उसमें, तो क्या परमेश्वर उस समय मेरे साथ नहीं था क्या? अगर परिस्थिति विपरीत होती तो क्या परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया, ऐसा मैं समझती क्या कि परमेश्वर ने मुझ पर अन्याय किया? ये समझना हमारे लिए शायद, पता नहीं उस समय की परिस्थिति क्या होती, मैं क्या समझती। आज मेरी परिस्थिति इसलिए शायद मैं बोल रही हूँ कि मेरे को सारी रिपोर्ट ओके निकली। पर मैं पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी सामर्थ्य मेरे साथ में सदा बनी रहे। तेरी सामर्थ्य से मैं कभी भागू नहीं। तेरी सामर्थ्य मुझको हमेशा तेरे वचन को सुनाने के लिए, मैं जब तक जिंदी हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को सुनाती रहूँ। यही मेरा एक सहारा है। हर दिन मैं चाहती हूँ कि हर दिन मैं परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से बिजी रहूँ। और मैंने ये किससे सीखा है? जो पेजेस में मैं जाती हूँ उन लोगों से मैंने ये सब कुछ सीखा है कि वो लोग किस तरीके से परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, और उसके बाद में दूसरे लोगों की सेवा में भी जुटते हैं। जिस तरीके से अभी अनुपम भैया और शबनम, उन्होंने कपिल शर्मा की मीटिंग अटेंड की, और उसके बाद में इमीडिएटली वो परमेश्वर के पास में फिर से, यानी एक क्षण का भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया, और उसके बाद में 8 से 9 फिर से है उनका, उसके बाद में 10 से 11 उनका, 11 तो 11:15 तक तो वो हो ही जाता है उनको। तो इस तरीके से हम जो भी कुछ उदाहरण जो हमको परमेश्वर देता है ना, वो परमेश्वर की तरफ से हमको एक गवाही के रूप में मिलता है कि तेरा जीवन कैसा होना चाहिए। तेरा जीवन वो व्यक्ति जो मेरा चेला है, या वो व्यक्ति जो मेरा दास है, या वो व्यक्ति जो मेरा प्रेरित है, या वो व्यक्ति जो मेरे नाम का प्रचार कर रहा है, उससे तो कुछ सीख, उसके अनुसार तो अपने जीवन में कार्य कर। तो हम देखते हैं साम 123 1 का 1 to 4, इस अध्याय में हम देखते हैं कि अनेक साम की तरह ये भी एक यात्रा गीत है। उसमें लिखा होता है यात्रा का गीत, यानी ये लोग जब यात्रा पे निकलते हैं ना, जब परमेश्वर के नाम को लेकर ये यात्रा को निकलते हैं, रास्ते भर ये परमेश्वर की स्तुति करते हुए चलते हैं। गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में। आज के जैसा हमको जो जितनी भी सुविधाएं मिली हुई है कि अपनी गाड़ी में बैठे और कहीं के कहीं पहुंच गए, उन लोगों को तो पैदल 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 कोसों दूर वो पैदल चले जाते थे। हमको तो अगर परमेश्वर की स्तुति करके पैदल चलने को कहेंगे, हम बोलेंगे हम तो ऐसी पैदल चलते चलते थक जाते, हमारी तो सांस भर जाती पैदल चलते चलते, और उसमें हम स्तुति करें? कोई मनी मन में स्तुति नहीं करते थे, वो गाने गाते थे, परमेश्वर के गीत गाते थे, भजन संहिता गीत है पूरे, ये परमेश्वर की स्तुति गीत है ये। और वो गीत गाते हुए परमेश्वर के स्तुति करते हुए पैदल 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 चले जाते थे। परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता चला जाता था। और वे यरूशलेम में उस समय ये जो गीत वो गा रहे थे, उस समय यरूशलेम में हो रहे फीस्ट टाइम जो रहता है वहाँ वो जा रहे थे, यरूशलेम को जा रहे थे, फीस्ट टाइम था उस समय, वहाँ वो जा रहे थे और गीत गाते हुए वो लोग समारोह को अटेंड करने जा रहे थे। पर ना कोई थका, कहीं लिखा नहीं है ऐसा कि कोई थक गया, कोई बैठ गया और किसी को तकलीफ हो गई, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी के पाँव में दर्द हो गया, किसी को कांटा चुभ गया, या किसी को पैरों में कुछ चोट आ गई, या किसी का फ्रैक्चर हो गया। नथिंग नथिंग नथिंग। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर छुप गए थे, पूरे तरीके से परमेश्वर के अंदर वो लोग घुस गए थे।
दिखावा करके ऊपर से वो गीत नहीं गा रहे थे, बल्कि वो परमेश्वर के दिल में छुपे हुए थे और वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए समारोह के लिए जा रहे थे। ये सबसे बड़ा उनके लिए ब्लेसिंग था। और हम देखते हैं कि भजन संहिता 123 का जो टाइटल है वो है दया के लिए प्रार्थना, और उसके नीचे लिखा हुआ है यात्रा गीत। तो हम इसकी ओर ध्यान दें कि ये किस तरीके से हम देखते हैं कि भजन संहिता के जो ये भजन हैं ये हमें परमेश्वर की ओर जाने से पहले की तैयारी करने के लिए है। ये लोग जो फीस्ट टाइम में जो परमेश्वर की स्तुति, जो भी कुछ उनका त्योहार था उसके लिए जो जा रहे थे, वहाँ पर वो परमेश्वर के समारोह में इकट्ठे होने जा रहे थे, प्रभु से मिलने को जा रहे थे। तो उसके पहले परमेश्वर की ओर जाने के पहले वो लोग तैयारी कर रहे थे, गीत गाते हुए, परमेश्वर के गीत गाते हुए प्रभु से मिलने के पहले अपने मन को पूरे तरीके से तैयार कर रहे थे, अपने मन को शुद्ध कर रहे थे, अपने मन को पवित्र कर रहे थे। हम अगर कार से भी जाते हैं, अगर हमारे साथ में 2-3 लोग होते हैं, क्या हम स्तुति करते हुए जाते हैं? क्या हम भजन गाते हुए जाते हैं? कुछ तो भी एक आधा क्षण तो आता होगा ना कि हम किसी के विरोध में बोले, ठीक है ना, जाते हैं भजन करते हुए जाते हैं, कई लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। वो आजकल जो टेप है और वो बहुत सारे उसमें वो जो होते हैं, सब कुछ होता है, मैंने तो नहीं लगाया है मेरे गाड़ी में, तो वो सबको वो परमेश्वर के लिए, इबादत के लिए यूज करते हुए जाते हैं। पर क्या 15 मिनट, क्या 15 मिनट भी वो कभी एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं बोलते, एक दूसरे की निंदा नहीं करते? चलो घंटों जा रहे हैं, 15 मिनट चलिए, क्या हम किसी के विरुद्ध में नहीं बोलते? पर ये लोग परमेश्वर से मिलने के लिए अपने संपूर्ण मन की तैयारी कैसी हो, वो तैयारी करते हुए वो परमेश्वर के फीस्ट में, समारोह में जाने को निकले हुए हैं। और वो लोग पूरे तरीके से परमेश्वर उनसे मिलने जा रहा है, इस बात का उन्हें 100% वो श्योर थे कि परमेश्वर उनसे मिलने जा रहा है। हम जब चर्च में जाते हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम हमारे मन की पूरी तरीके से तैयारी करके जाते हैं? क्या हम पूरे तरीके से अपने आप को आत्मिक रूप से, पूरे तरीके से आत्मिक कवच पहनकर जाते हैं? हमारा ध्यान हमारे घर में नहीं जाता, हमारा ध्यान हमारे, अरे कहीं मैंने गैस तो चालू करके नहीं आ गई, अरे कहीं मैंने माइक्रोवेव शुरू तो नहीं रख दी। हमारा ध्यान बराबर अपने घर के तरफ आता है, और वो शैतान का हथियार हमारे ध्यान को विचलित करना। हम चर्च में भी जाते हैं तो भी, चर्च में भी हम इधर उधर ऐसे मुड़ेंगे, उधर मुड़ेंगे, पीछे मुड़ेंगे, ये सब लोग करते हैं। पर मैं एक यानी गवाही के रूप में बोलूंगी कि हमारी जो मैडम है, यानी पास्टर की मिसेस जो है, वो कंटिन्यूस चाहे कितने भी घंटे उसको बैठा दो, 1 मिनट भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। हमारे लिए वो एक नमूना है कि परमेश्वर की इबादत को हमने कैसे करना है, परमेश्वर की इबादत को हमने किस तरीके से प्योर हार्ट परमेश्वर के इंतज़ार करना है, परमेश्वर की मन की तैयारी हमको किस तरीके से परमेश्वर हमको मिलेगा, उसकी मन की तैयारी हमको करना है। वो पूरे समय स्पिरिट में रहती है, और उसको देखकर हम भी सोचते हैं कि नहीं, हमने भी इधर उधर नहीं देना चाहिए, पूरा पूरा ध्यान हमारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। फिर भी जरा से भी दरवाजे की आवाज़ आई ना तो हमारी ये नज़र बाहर जाती है, यानी हम परमेश्वर के पास में नहीं रहते।
परंतु ये लोग जो पैदल जा रहे हैं, ये लोग अपने आप को तैयार करने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए प्री प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये जो अध्याय है ये बड़ा छोटा सा है, हम देखते हैं कि बहुत छोटा है, पर ये पूरी प्रार्थना की शक्ति को दिखाता है। हमको प्रार्थना की शक्ति दिखाने के लिए ये एक उत्तम उदाहरण है, जो हमें शब्दों से नहीं, हम उसके शब्दों की तरफ, परमेश्वर के शब्दों की तरफ आत्मिक आनंद से देखें। ये कोई मनुष्य के शब्द नहीं है। हमारे आत्मिक आनंद को हमको देखना है कि हमको आत्मिक आनंद प्राप्त करने, आत्मिक, हाँ मैं फिर से बोल रही हूँ, शारीरिक आनंद तो हम प्राप्त कैसे भी कर लेते हैं, बाय हुक और क्रुक हम करते हैं प्राप्त, पर आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या हम दौड़ रहे हैं? आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना है? अनेक प्रसंगों से हम घिरे हुए हैं, अनेक तकलीफों से हम घिरे हुए हैं। उस समय हमारी क्या आवश्यकता होती है? केवल और केवल हम छोटी सी प्रार्थना करने से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है क्या? जब हम बीमार होते हैं तो हम कैसे टूट कर प्रार्थना करते हैं ना। हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं हम कैसे टूट कर प्रार्थना करते हैं ना। हमारी मिसेस, हमारे मिस्टर बीमार होते हैं, हम कितना रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, पर क्या हम वही गिड़गिड़ाहट के साथ में, वही कलेजे को चीरती हुई प्रार्थना क्या हम दूसरों के लिए कर सकते हैं? क्या हम दूसरों के लिए परमेश्वर से वही टूट कर परमेश्वर से झगड़ा कर सकते हैं? हम ये जो भजन संहिता है ना, भजन संहिता को यही हमको देखना है कि किस तरीके से, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमको कई बार शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते कि हमारी परिस्थितियां कैसी है, हम किस विपरीत परिस्थितियों से जा रहे हैं और हमारे लिए कोई मार्ग भी नहीं दिखता हमको, कोई मार्ग नहीं दिखता हमको। हमें लगता है कि हमारे सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, दर्द सहन करने की शक्ति हमारी जा चुकी है, हम हमारे दर्द को सहन नहीं कर सक रहे हैं, हम कराह रहे हैं अपने बिस्तर पर दर्द से, और हमें लगता है कि कोई हमारे घर में कम से कम प्रार्थना करने के लिए आ जाए। पर मैं ये बहुत ही दुख के साथ में कहती हूँ कि ऐसे समय में कोई नहीं आता, हर कोई बिजी होता है, हर कोई बिजी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड दास ब्रदर, हर कोई बिजी होता है। हमारे घर में मीटिंग होती है तो बहुत लोग आ जाते हैं, परंतु कोई अगर बीमार होता है ना, उसके पास हार्डली दूर से खड़े होकर 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं होती है, वो चले जाते हैं। हमारे घर के लोग भी कितने दिन तक आएंगे, कितने दिन तक आएंगे? नहीं आते, समय ही नहीं है भाई किसी के पास में। परंतु क्या हम जो इस तरीके से दुख में है, जो मैंने आपको बताई, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारी कराह को नहीं सुनता? क्या परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारे पास में नहीं भेजता? उस समय जरूर हम सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने हमसे मुंह चुरा लिया, परमेश्वर तो हमको सामर्थ्य भी नहीं दे रहा, तकलीफ पे तकलीफ बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। परंतु उस समय परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कुछ और होती है। वो हमको अनंत जीवन देने के लिए रास्ता बना रहा है, हमारा मेंशन तैयार कर रहा है ताकि हम अनंत जीवन में जा सकें। उसकी तैयारी वो कर रहा है। पर हम जब बहुत तकलीफ में होते हैं ना, बहुत तकलीफ में होते हैं, हमको बहुत परमेश्वर के पास में जाना उस समय हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। 123 के 1 में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। कहाँ पर विराजमान? स्वर्ग पर विराजमान। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हमको ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है,
हमारा परमेश्वर जमीन में नहीं है, हमारा परमेश्वर तो ऊपर है, स्वर्ग में है, पहाड़ से भी ऊंचे पर है हमारा पिता परमेश्वर। तो हम नीचे झुककर क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि मेरा परमेश्वर तो ऊपर है। और अगर वो हमारे साथ में भी है तो भी हमको उसके साथ में भी अगर हमको प्रार्थना करना है तो नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि उसमें लिखा है, अपनी आंखें मैं तेरी ओर लगाता हूँ। तो उसकी आंखें उस समय उसकी आराधक और जिसकी वो आराधना कर रहा है, वो दोनों का कन्वर्सेशन है। ये आराधक का और जिसकी वो आराधना कर रहा है, वो दोनों के बीच में कोई नहीं है, केवल पवित्र आत्मा वो दोनों के साथ में चल रही है। और वो स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर की ओर आंखें लगाकर कराहते हुए, दुखी होते हुए प्रार्थना कर रहा है। सब कुछ भूलकर, संसार को भूलकर, अपने घर में कोई बीमार है वो भूलकर, उसकी आंखें केवल और केवल परमेश्वर की ओर लगी हुई है। वो केवल उसके सामने परमेश्वर है, वो परमेश्वर को निहार रहा है, वो परमेश्वर की ओर दृष्टि किए हुए है। मनुष्य तो कहता है छोटी सी प्रार्थना कर, ज्यादा बड़ी बड़ी प्रार्थना मत कर। पर पिता परमेश्वर के साथ में हम चाहे कितनी भी बड़ी प्रार्थना करें, होली स्पिरिट में जब आदमी आता है उस समय वो 1.5 घंटा क्या 2 घंटा क्या उसे समझता ही नहीं है कि कितना समय हो गया। हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि सहायता के लिए हम इसीलिए देखते हैं भजन संहिता सहायता के लिए जो प्रार्थना है 120 से 123 तक है। आपको पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा भी है मुझे मालूम है। 120 से 123 तक वही प्रार्थना है सहायता के लिए। तो ये जो प्रवासी हैं इनके दृष्टि में यरूशलेम की यात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। वो फीस्ट पर जो जा रहे हैं, पर्व के लिए जो जा रहे हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यरूशलेम में वो तो एक कारण है, वहाँ पर वो परमेश्वर की स्तुति करने को जा रहे हैं, पर वो पहले से स्तुति करते हुए जा रहे हैं। यरूशलेम में जाकर स्तुति नहीं कर रहे हैं, उसके पहले वो फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, लोगों की क्रिटिसाइज लोगों की नहीं कर रहे हैं। और इसलिए वो उनके लिए उस समय यरूशलेम का मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर के साथ में बातें करते हुए जा रहे हैं। जीवता परमेश्वर उनके साथ है, जीवते परमेश्वर ने उनकी इबादत को सुना है, जीवते परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, जीवता परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है, जीवता परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है। मंदिर तो उनके सामने, उनके मंदिर मन हृदय रूपी मंदिर में परमेश्वर बसा हुआ है। उनका सिर्फ एकमात्र केवल परमेश्वर, जिसका सिंहासन कभी भी पृथ्वी पर नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मंदिर नहीं पहुंचे हैं वो लोग, अभी यरूशलेम नहीं पहुंचे हैं, तो भी उनकी आंखें स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर के सामने उपस्थित है। वो मंदिर तो वो बाद में पहुंचेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। उनके इम्पोर्टेंट उनके लिए कोई अगर है तो उनका सच्चा खुदावन, उनका जिंदा खुदावन, उनको ब्लेसिंग देने वाला खुदावन, उनको उतने दूर का सफर पूरे तरीके से सफर मुबारकबाद करने वाला परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है। इसी तरीके से हम जल्दी से वचन 2 देख लेंगे। वचन 2 में लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है। दास और दासी का वर्णन यहाँ पे इसलिए किया गया है कि जब दास और दासियाँ उनके मालिक के सामने, उस समय की जो प्रथा थी, गुलामी की प्रथा थी ना, उस समय गुलामी की प्रथा थी।
तो गुलाम जो होते थे वो पूरे तरीके से पूरी नम्रता के साथ में सिर झुकाकर, उनसे ज़्यादा बात तो कर ही नहीं सकते थे वो लोग, जो वो कह रहे हैं उनको पूरे तरीके से नम्रता के साथ में, और कोई डिस्कशन नहीं, कोई मुजोरी नहीं, कुछ नहीं। कहा दास को उसके स्वामी ने कि ये कर, चाहे वो कितना भी कोई भी काम क्यों न कर रहा हो, उसको छोड़कर अपने स्वामी के बातों को सुनना पड़ता था। जब वो टेबल पर बैठता था खाना खाने के लिए, तो जो उनके जो पूरे कुटुंब के लोग जो बैठते होंगे, इनकी मिसेस बैठती होंगी, जो भी कुछ है सब लोग बैठते होंगे, दास और दासी लोग पहले टेबल को प्रिपेयर करते होंगे ना, टेबल का प्रिपरेशन करते होंगे पूरा, कि दास को ये तो ना, दास को वो ये ना कहे बाद में कि तूने, मेरे स्वामी कहेगा कि तूने मेरे लिए हाथ पोंछने के लिए टॉवेल भी नहीं रखा। आजकल के लोग नहीं, आजकल के हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं ना, वो नहीं करेंगे इतना, हमको सब कुछ करना पड़ता है। पर ये उस समय की बातें हैं कि जब दास को पूरे तरीके से सामने खड़े रहना पड़ता था, उनके सामने झुक के खड़े रहते थे वो लोग पूरे तरीके से, जब तक कि उनका स्वामी भोजन नहीं कर लेता। उनकी क्या आवश्यकता है उसकी तरफ पूरे तरीके से, यानी कहीं उनका ध्यान विचलित नहीं होता था, उनका ध्यान बिल्कुल विचलित नहीं होता था। पूरे तरीके से वो अपने स्वामी, अगर स्वामी बात तो नहीं करता होगा, वो सिर्फ इंडिकेट करता होगा स्वामी, और उसके स्वामी के इंडिकेशन के तरफ में दास और दासी पूरी चौकस होकर देखते रहते थे कि दास कहीं चूक न जाए, कि उसने कहा पानी लाओ और वो ध्यान ही नहीं दिए, चौकस रहते थे। ये मेरा बताने के पीछे ये उद्देश्य है कि वो एकाग्रता उनकी जो थी दास लोगों की स्वामी के प्रति, वैसी ही हमारी, उसके आगे लिखा है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। तो ये जो हमने दास और दासी का उदाहरण जो मैंने दिया, स्वामी और दास, स्वामिनी और दासी, इनका जो उदाहरण हम पुराने नियम में पूरा देखते हैं, गुलामी का उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को पूरे तरीके से एकाग्रता से के साथ में अपने मालिक की ओर नजर टिका के रखना पड़ता था। तो क्या आज हम परमेश्वर से, यहोवा के ओर हम अपनी आंखों को एकाग्रता के साथ में टिकाते हैं क्या? एकाग्र होकर हम केवल मैं और मेरा परमेश्वर, केवल मैं और मेरा पिता, ऐसा हमारा है क्या? खुद सोचें हम, मैं खुद भी अपने लिए सोचती हूँ कि क्या मैं ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करती हूँ? थोड़ी देर में हमारा ध्यान बिखरता है, थोड़ी सी छोटी सी भी खट से भी आवाज आ गई ना, हमारा ध्यान बिखर जाता है। क्या दास और दासी का ध्यान ऐसा बिखरता था क्या? वो तो उनके परमेश्वर नहीं थे, पर ये तो मेरा परमेश्वर है। परंतु हमारी आंखें क्या परमेश्वर की ओर लगी रहती है? हम जब चर्च में होते हैं तब भी क्या हमारी आंखें 1 घंटा, चलो 1 घंटा, 1.5 घंटा, हमारा चर्च जैसे 9 बजे भरता है और हमारे पास्टर बहुत ज़्यादा अभी गर्मी होने के कारण उनका टाइम के बहुत पक्के हैं, वो 11:15 बजे उनका चर्च बंद होना ही चाहिए, वो ख़त्म कर देते हैं अपनी सर्विस को। तो 1.25 घंटे हम नॉन स्टॉप हमारे जीवते परमेश्वर के ध्यान लगाते हैं क्या? एकाग्रता से हम प्रेयर करते हैं क्या? ये तो पूरे समय करते हैं, पूरे समय करते हैं, पूरे रास्ते भर वो परमेश्वर की यात्रा के गीत गाते रहे। क्या हम 2 गाने गा के 5 गाने गा के थक नहीं जाते? परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते हम थक नहीं जाते? ऐसा लगता चलो थोड़ी देर में अपन टीवी तो देखें, कुछ एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहे जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे।
और अनुग्रह करने के बाद में हमारी आंखें उस पे से हट जाए, ऐसा नहीं है। अनुग्रह हट गया तो क्या करेंगे हम? हमारी आंखें तो निरंतर हमारे जीवते परमेश्वर की ओर लगी रहना चाहिए, परंतु हम जो परमेश्वर के नजदीक में आना ही नहीं चाहते, उसके आज्ञाओं का पालन करना ही नहीं चाहते, हम अपने परमेश्वर के गुलाम नहीं हैं। ये दास दासी और गुलाम का संबंध बताया गया है, पर हम हमारे परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। हम उसके साथ में बैठकर बातें कर सकते हैं, जैसे सामरी स्त्री के साथ में यीशु मसीह ने आमने सामने बात की। क्यों दूसरी स्त्री को नहीं चुना? ये भाषण मैंने कल दी हूँ, बाद में देखेंगे, हम फिर से बोलेंगे इसके ऊपर। याद रखिए, क्यों नहीं चुना? सामरी स्त्री ही क्यों? सामरी की स्त्री के साथ में वो परस्पर बातें कर रहा है यीशु मसीह, जैसे हम एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं, उस तरीके से वो उसके साथ में बातें कर रहा है। ये इस तरीके का प्यार वो हमसे करता है। आज भी वो यही चाहता है कि हम केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो, पूरी तरीके से डिपेंड करें, पूरी तरीके से हमारा अगर भरोसा, हमारा अगर गढ़, हमारी अगर चट्टान, हमारा ना हिलने वाला, हमारा ना डिगने वाला अगर कोई है, तो वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने मौत पर विजय पाई। उसकी ओर हमको एक डिपेंड करना है। और दूसरा है सबमिशन। अब हम जल्दी जल्दी बोलेंगे। सबमिशन, सबमिशन हम पूरे तरीके से परमेश्वर के सामने, पूरे तरीके से परमेश्वर के सामने सबमिशन अपना करें। कैसे करें? रिस्पेक्टफुली करें। आदरणीय परमेश्वर है वो हमारा। जब हम टीचर के भी साथ बात करते हैं तो हम उसको आदर देते हैं, हम उसका नम्रता बताते हैं हमारे टीचर के साथ में, तो ये परमेश्वर तो हमारा रखवाला है, हमको बचाने हारा है, हमको ज्योति है हमारी, अंधकार में जो चमकती है वो ज्योति है हमारी। तो उसके साथ में हमारा सबमिशन पूरा रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, पूर्ण समर्पण हमको करना है। और हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए। हमारे मांगने से पहले ही, हमारे सबमिट होने के पहले ही, हमारा मुंह खोल के बोलने के पहले ही पिता परमेश्वर के सामने नम्रता से सबमिशन करके तो देखिए कि पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है या नहीं, हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाता है या नहीं। उस समय चाहे प्रार्थना तुम्हारा नकारात्मक क्यों न लग रही हो, प्रार्थना का उत्तर हमको मिल नहीं रहा है, ऐसा क्यों नहीं लग रहा हो अय्यूब की तरह, जोब की तरह, परंतु परमेश्वर की उसके लिए भी कोई बहुत अच्छी योजना है। इसलिए रिस्पेक्टफुली सबमिशन, उसके बाद में डिसिप्लिन, ये तीन ही बात मैं कहूँगी। डिसिप्लिन, हमारा पिता परमेश्वर, हम अगर कहीं गलती करते हैं तो क्या वो छड़ी लेकर हमको मारता है क्या? हम जब स्कूल में होते हैं, हम जब गलती करते हैं, हमारी टीचर हमको खड़ा कर देती है। छोटे होते हैं तो कुर्सी पे खड़ा कर देती है, कुछ देर के लिए क्लास के बाहर निकाल देती है, करती है ना। वो हमको एक डिसिप्लिन सिखाती है, एक डिसिप्लिन हमको वो सिखाती है। हमारा पिता परमेश्वर अगर हमको अपने अस्तित्व से अगर बाहर कर दे तो थोड़ी देर के लिए, उसके छत्र छाया से जो परम पिता के पवित्र स्थान में बैठा रहेगा,
अगर वो अपने पवित्र स्थान से थोड़ी देर के लिए अगर हमको निकाल दे तो सोच लीजिए कि क्या होगा। हम अगर चूकते हैं, हम अगर कहीं गलती करते हैं, तो क्या पिता परमेश्वर हमको अपने पास से दूर कर देता है, हमको हटा देता है, हमको धक्का मार के निकाल देता है, हमको बाहर खड़ा कर देता है, हमको कुर्सी पर खड़ा कर देता है, हमको दुख देता है, हमको तकलीफ देता है, हमको कुछ तो भी कहीं गिरा देता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम चाहे उसके साथ में कैसे भी पेश आए, वो हमारे दामन को कभी नहीं छोड़ता। पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि हमको अपना खुद के गलती पे एहसास होता है, और वो गलती का एहसास पिता परमेश्वर हमें कराता है कि तुम लोग यहाँ पर गलत हो, और हम उसी समय उस गलती को मानते हैं और परमेश्वर की वचन की ओर हमारा ध्यान चले जाता है। परमेश्वर की वचन की ओर एकाग्रता से हम पूरी तरीके से एकनिष्ठ हो जाते हैं। जैसे अनुपम भैया कहीं पे भी जाते हैं, शादी में जाओ, बर्थडे में जाओ, कहीं पे भी जाओ, 10 बजे वो या कार में मिलते हैं, या अगर कार में अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो रास्ते पे खड़े होकर वो बोलते हैं। एकाग्रता, उनका वो डिसिप्लिन है, परमेश्वर ने सिखाया हुआ। ये मेरा समय है। तू बोला ना डेली डिवोशन करना चाहता है ना, डेली डिवोशन, चल समय हो गया। अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे लिए समय निकालता है कि मनुष्यों के लिए निकालता है, अपने खुशी के लिए निकालता है, अपने खाने पीने के लिए निकालता है। क्योंकि शादी में जाते हैं तो निश्चित ही अपने घर से अच्छा ही खाना खाते हैं ना, वहाँ पर डेली का रोज का खाना थोड़ी खाते हैं। हमको अच्छा ही खाना मिलता है। हम अपने मन से कोई मीठा हो तो मीठा ले लेते हैं, कोई दूसरी चीज पसंद है, दाल चावल नहीं खाते, क्योंकि ये तो हम घर में भी खाते हैं ना, बोलते भी हैं हम, अरे ये तो हम घर में भी खाते हैं, दूसरी चीज ट्राई करते हैं। परंतु वो सब चीजों को जब सैक्रिफाइस करते हैं ना, कि उनके साथ में परमेश्वर ने उनको डिसिप्लिन में रखा है, और वो डिसिप्लिन में है। शिक्षक और क्या बोलते, शिक्षक और पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा उनका नाता है कि वो बराबर मालूम है कि अभी शिक्षक मेरा खड़ा है, 10 बज गए, मैंने बोला था परमेश्वर को कि मैं डेली डिवोशन करूंगा, वो खड़ा है मेरे पास में, छड़ी वड़ी नहीं है उसके पास में, पर मेरा इंतजार कर रहा है, वो बाहर बहुत ईगरली वेट कर रहा है वो मेरे लिए। और हमारा काम है, हमारे पांव क्या ही सुहावने हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाते हैं, चाहे हम कोई भी अच्छे फंक्शन में क्यों ना हो। क्या ही सुहावने है वो पांव। ये है डिसिप्लिन। इसलिए यह सही मार्ग दिखाता है, हमको सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर के पास मदद मांगने से हम पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाएं, हमको ये चीज मिलेगी, हम ये चीज को पाएंगे। सच में प्रभु को महिमा मिले भैया, हम ये चीज पाएंगे क्योंकि हमने अपने जीवित खुदावन से मांगा है। भाई हो सकता है वो अलग तरीके से हमको प्राइज दे, अलग तरीके से हमको गिफ्ट दे। दुख दिख रहा है जरूर कि अरे इसमें क्या गिफ्ट है, दुख तो दे रहा है परमेश्वर हमको, पर उसकी योजना और हमारी योजना में जमीन और आसमान का अंतर है। उसकी योजना हमारे लिए हमेशा फायदे की ही होती है, चाहे वो उस समय फायदा दिख नहीं रहा है, परंतु हमको परमेश्वर के करीब में रहना है, परमेश्वर के सानिध्य में रहना है। परमेश्वर हमारे लिए बाट जोता रहता है कि आएगा मेरा बेटा, मुझसे बात करने के लिए आएगा। 3 और 4 हम जल्दी से पढ़ लेंगे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से, अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम से जाना पड़ता है। कई बार हमारे शरीर में प्राउड आ जाता है,
हम खुद अपने आप पर गर्व करने लगते हैं कि मैं तो परमेश्वर का कितना प्रेजिंग करता हूँ, मैं तो पिता परमेश्वर के लिए हर समय तैयार रहता हूँ, मैं तो पिता परमेश्वर को छोड़ता नहीं हूँ। अहंकार, घमंड, पुलपिट पे से हम कुछ बोलते हैं, परंतु पुलपिट से निकलने के बाद में हम लोग कुछ और करते हैं। हम पुलपिट से बोलते हैं एक दूसरे से प्यार करो, पर हम पुलपिट पे से ही जानते हैं कि आप किसको प्यार नहीं कर रहे हो, आप किसका विरोध कर रहे हो, ये आप जानते हो। पर अगर नहीं जानते हैं, अगर हम सुधर नहीं रहे हैं, परमेश्वर ने हमसे हमारे बीच में कार्य करना बंद कर दिया है, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आ रहा। कई ऐसे हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा महत्व देना, किसी को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना, उसको पूरे तरीके से छोड़ दिया मैंने। अगर ऐसा कोई मनुष्य बोलता है, धर्म का प्रचारक बोलता है, उसके छोड़ने से क्या होता है? वो तो मनुष्य है, पर परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर के पास में हर चीज का उत्तर है। उस समय उसकी बुद्धि को शैतान ने दबा के रख दिया है, भ्रष्ट करके रख दिया है। वो रियलाइज ही नहीं कर पाता कि मैं धर्म का इतना बड़ा ठेकेदार होकर मैं किस तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार कर रहा हूँ, XYZ से मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी आंखें ही नहीं खोलने देता शैतान। पर पिता परमेश्वर के पास में जाओ, पिता परमेश्वर के पास में जाओ, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता। ये मेरा है, तू मेरा नहीं है, वो मेरा है, तू मेरा नहीं है, इस टाइप का नहीं है वो। हम उससे प्यार करें या ना करें, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम उसके साथ में हमेशा रहें, हमेशा रहें, और उसके हाथ के नीचे हम सदा बहुत ही सुरक्षित जीवन को जीने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ये सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये वचन मेरे लिए पिता परमेश्वर एक बहुत ही आंखों को खोलने वाला वचन है पिता परमेश्वर, जो आपके द्वारा हमने पाया है। वो भजन संहिता है तो बहुत छोटा पिता परमेश्वर, परंतु उसमें पिता परमेश्वर पूरी जीवन की तमाम पिता परमेश्वर सुख और दुख दोनों भी लिखे हुए हैं पिता परमेश्वर, कि किस तरीके से हमको पिता परमेश्वर के अस्तित्व को हमेशा ही अपने शरीर में महसूस करना है, और उसके साथ हमको जीना है, और उसी के साथ में हमको रहना है। उसके डिसिप्लिन को जो हमको उसने दिया वो हमको मानना है। और पिता परमेश्वर के हर प्रकार के आशीषों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार ये पेज के लिए धन्यवाद देते हैं कि पेज पर आकर हम परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हो सके। हम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनके सारे परिवार के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे आशीषों को मांग लेते हैं, धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए। और पिता परमेश्वर, उनका पिता परमेश्वर के साथ में मेरी मुलाकात दिन पे दिन और भी बढ़ता चला जाए, और वे परमेश्वर की जो चलती फिरती पत्री है पिता परमेश्वर, उससे जो हम लोग हैं वो भी हम कुछ सीखने वाले हो सके। ये सारी विनती को हम हमारे पवित्र पवित्र परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।